में बनेगी कि निर्णय फिर 5 साल के भी रिव्यू किए जाएंगे और निर्णय फिर 5 साल के भी रद्द किए जा सकते हैं। तो इसलिए इन तमाम बातों को लेकर के हमने विधानसभा का जो सत्र मात्र 3 दिन का हुआ, पहला सत्र, उसके लिए भी बहुत सारा वक्त लगा। 1 महीने के पश्चात वो सत्र हुआ लगभग धर्मशाला में। हमने अपनी बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में वहां पर कह दिया है विधानसभा के अंदर। 3 दिन सत्र हुआ और तीनों दिन शायद मेरे ख्याल में वॉकआउट हुआ वहां पर, तीनों दिन। और इसका अंदाजा मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को सहजता से ले लेना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सीटों के मामले में भले ही उनको बढ़ हासिल हुई है, लेकिन अगर जनमत की अगर हम बात कहें, वोट शेयर की अगर बात कहें, तो अंतर बहुत कम है, मामूली अंतर है, जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतना कम अंतर के साथ कोई सरकार बनी है। और ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि विपक्ष को पूरा जो सम्मान के साथ साथ में उनको गंभीरता से लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और मुझे इस बात को लेकर के भी हैरानी हो रही है कि हमारी सरकार के कुछ निर्णयों को लेकर के, कुछ योजनाओं की शुरुआत हमने की, उनके नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की। हमने हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में एक योजना शुरू की थी शिक्षा के क्षेत्र में, और जो अटल जी के नाम पर हमने समर्पित की थी। और अटल जी के नाम पर शुरुआत करने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ एक विधानसभा क्षेत्र में वो बोर्डिंग स्कूल की हमने शिलान्यास भी किया और कुछ जगह बंद करके भी तैयार हो गए। अब धर्मपुर में तो हमने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन अभी हाल ही में हमको मालूम पड़ा कि उस योजना को बदल करके अटल जी के नाम से राजीव गांधी जी के नाम पर उस योजना को बनाने की अब वो शुरुआत चल रही है। राजीव डे बोर्डिंग स्कूल ऐसा करके उन्होंने बात कही है। तो एक अच्छी स्वस्थ परंपरा नहीं है ये। आप नया सोचिए, नया करिए, ताकत के साथ करिए, और इस प्रकार से नाम बदल करके हमारी योजनाओं को उसमें अपने नेताओं के नाम लगाना अटल जी के प्रति हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के दिल में बहुत बड़ा सम्मान है। उनके नाम से इस को बदलना जो है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी जरूर कहने में बनेगी कि निर्णय फिर 5 साल के भी रिव्यू किए जाएंगे और निर्णय फिर 5 साल के भी रद्द किए जा सकते हैं। तो इसलिए इन तमाम बातों को लेकर के हमने विधानसभा का जो सत्र मात्र 3 दिन का हुआ, पहला सत्र, उसके लिए भी बहुत सारा वक्त लगा। 1 महीने के पश्चात वो सत्र हुआ लगभग धर्मशाला में। हमने अपनी बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में वहां पर कह दिया है विधानसभा के अंदर। 3 दिन सत्र हुआ और तीनों दिन शायद मेरे ख्याल में वॉकआउट हुआ वहां पर, तीनों दिन। और इसका अंदाजा मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को सहजता से ले लेना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सीटों के मामले में भले ही उनको बढ़ हासिल हुई है, लेकिन अगर जनमत की अगर हम बात कहें, वोट शेयर की अगर बात कहें, तो अंतर बहुत कम है, मामूली अंतर है, जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतना कम अंतर के साथ कोई सरकार बनी है। और ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि विपक्ष को पूरा जो सम्मान के साथ साथ में उनको गंभीरता से लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और मुझे इस बात को लेकर के भी हैरानी हो रही है कि हमारी सरकार के कुछ निर्णयों को लेकर के, कुछ योजनाओं की शुरुआत हमने की, उनके नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की। हमने हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में एक योजना शुरू की थी शिक्षा के क्षेत्र में, और जो अटल जी के नाम पर हमने समर्पित की थी। और अटल जी के नाम पर शुरुआत करने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ एक विधानसभा क्षेत्र में वो बोर्डिंग स्कूल की हमने शिलान्यास भी किया और कुछ जगह बंद करके भी तैयार हो गए। अब धर्मपुर में तो हमने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन अभी हाल ही में हमको मालूम पड़ा कि उस योजना को बदल करके अटल जी के नाम से राजीव
गांधी जी के नाम पर उस योजना को बनाने की अब वो शुरुआत चल रही है। राजीव डे बोर्डिंग स्कूल ऐसा करके उन्होंने बात कही है। तो एक अच्छी स्वस्थ परंपरा नहीं है ये। आप नया सोचिए, नया करिए, पूरी ताकत के साथ करिए, और इस प्रकार से नाम बदल करके हमारी योजनाओं को उसमें अपने नेताओं के नाम लगाना अटल जी के प्रति हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के दिल में बहुत बड़ा सम्मान है। उनके नाम से इस को बदलना जो है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी जरूर कहना